हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त दिलीप। वेलकम इन ब्राइट स्टार एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि एटम जो क्लास 9 का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एटम के बिना ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा है। एटम पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम एटम के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, एटम होता क्या है? एटम जो होते हैं बच्चों, वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट होते हैं। एटम हमने पहले पढ़े थे कि एटम के बारे में कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय के अनुसार साइंटिस्ट ने सर्च किया, ढूंढा, तो पाया गया कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं वो हम जानकारी लेंगे। देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आए? अब इस बच्चों एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे कि बच्चों ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो ई से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। और टी से क्या हुआ? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। क से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, र से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। अब बच्चों जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस रेस से की थी? थॉमसन। मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए थॉमसन ने कैथोड रेज का प्रयोग किया था, और प्रोटॉन की खोज करने के लिए रदरफोर्ड ने एनोड रेज का प्रयोग किया था, और न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किया गया था। बच्चों ध्यान रखना, ये हर साल पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो बताना है थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन पे। और प्रोटॉन की पर बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होते हैं प्लस का। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं प्लस का चार्ज होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए सब न्यूट्रल कहते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की मास कितने होते हैं। तो मास याद रखना, बहुत 9.1 × 10⁻⁻31 kg होते हैं मास इसका। और प्रोटॉन की मास कितने होते हैं? 1.67 × 10⁻⁻27 kg होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज कितनी होती है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब हम बात करते हैं बच्चों कि कई बार पेपर में ये पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, प्रोटॉन का मास बताओ, न्यूट्रॉन का मास बताओ, या चार्ज बताओ। तो तुम्हें हर साल एक नए क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं जो बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि याद नहीं रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर एक बार याद कर ले, एक बार 2 बार पढ़ ले ताकि याद रहे। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं? इसे हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं बच्चों। एक्चुअली में है क्या? जब इस थॉमसन ने क्या किया कि एक एटम लिया, एटम का कंपेयर वाटरमेलन कैसे किया? वाटरमेलन से कंपेयर इसलिए किया कि जिस प्रकार से एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसी प्रकार से तरबूज में भी देखा गया कि जैसे जो काले काले बीज होते हैं, जो वो बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो लाल लाल से जो खाने वाले योग्य, जो खाने वाले जो पार्ट होते हैं लाल लाल सा, उसको क्या कहते हैं हम? कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्पेयर है या प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहा है। थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव स्पेयर। यानी कि पॉजिटिव स्पेयर का मतलब मेड ऑफ प्रोटॉन से जो पॉजिटिव स्पेयर है वो क्या है? प्रोटॉन है। जस्ट सेम एज द सीड्स ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। होता क्या बच्चों? ये जो एक तरबूज है, देख रहे हो, ये तरबूज है। ये जो पार्ट है, ये क्या है? ये जो पार्ट है ये क्या है? पॉजिटिव स्पेयर है। जो लाल लाल जो रेड एडिबल पार्ट है जिसे हम खाते हैं, इसमें क्या कहा है? पॉजिटिव स्पेयर का है, जिसे प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। और ये जो माइनस माइनस वाला जो गोल गोल से जो बीज है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसी को इसलिए कंपेयर जिस तरह से वाटरमेलन में क्या होता है कि ये बीज और रेड एडिबल पार्ट होता है, उसी प्रकार से एटम में भी देखा गया कि एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया होगा तो
जो चीज़ समझ में नहीं आया उसे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।